चैप्टर 9 अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा था। आज 9.3 करेंगे। इसमें हम लोगों को सम सीखना है। मतलब क्या हो गया, एक बार दिखा देते हैं। कोई भी एपी का जो सीक्वेंस है, जैसे समझिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये जो नंबर है इस टाइप का कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो इस टाइप का नंबर का समझ लीजिए बोल रहा है 7 नंबर का सम कितना होगा, सम ऑफ 7 नंबर। एन दिया हम लोग डिनोट करते हैं। तो 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको ऐड करने से क्या आएगा, तो जब इसको माइनस कॉमा से लिख रहे थे इसको सीक्वेंस बोलते थे। अभी ये जो प्लस से लिखा है इसको सीरीज बोलते हैं। तो ये सीरीज का सम क्या होगा, तो नॉर्मली अगर करते हैं तो ये 6 हो गया, 6 6 12, 12 8 20, 20 20 30, 30 40 50 50 56 ये आ रहा है। तो इसको हम लोगों को तो ऐसे समझ लीजिए, अगर 70 बोल दे तब तो हम ऐड नहीं करेंगे, 2 3 करने से ऐड कर लेने से हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनली हमको फॉर्मूला चाहिए, क्या फॉर्मूला से ये निकलता है। तो ये एन फॉर्मूला है क्या, n/2 2a प्लस n-1d। और एक तो फॉर्मूला है जो n/2 a प्लस l। तो ये क्या क्या है, n है क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर 7 नंबर बोला तो 7 यहाँ पर क्वांटिटी हो गया, माने n का वैल्यू 7 है। a क्या है, पहले टर्म जो हम लोग बोले थे ये पहले टर्म है या ये पहले टर्म है। फिर d क्या है, दोनों को माइनस करना है, 4 - 2 इक्वल टू d निकलता है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, तो ये 2 निकल जाएगा। फिर n तो बोल ही दिया 7 है, तो ये पुट करने से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखे कैसे है, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट टर्म ये था, n क्या था 7 था, तो 7/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 था प्लस n-1 मतलब 7 - 1 d क्या है, दोनों को माइनस करने से 2 आ रहा था, तो 2 ये 4 हो गया, इधर 6 6 6 2 12, तो ये आ जाएगा 7 इंटू इधर हो गया 16, 2 से काटेंगे 8, 7 8 56 56। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही आया। तो फॉर्मूला से हम लोगों को जानना है, ये डायरेक्ट तो हम लोग ये 4 5 तो अगर होता है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 7 के जगह अगर 70 होता तो हम लोग निकाल नहीं पाते, या 700 होता तब निकाल नहीं पाते, तब इस फॉर्मूला से ही निकालना पड़ता। ठीक है। और लास्ट जो फॉर्मूला है ये भी समझ लीजिए क्या है, ये होता है, ये लास्ट टर्म अगर आपको मालूम होता है, मतलब यहाँ पर अगर ये 2 मैंने ऐसे कर दिया, 2 2 6 2 4 6, फिर डॉट डॉट देके लास्ट में 14 बोल दिया, ठीक है, या बीच में प्लस दे दिया, तो ये लास्ट टर्म हम लोगों को पता है और ये फर्स्ट टर्म पता है। तो तब हम लोग ये एल मतलब लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और एन तो 7 ही है। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे, 7 का 7/2 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 2, लास्ट टर्म हो गया 14, तो ये वाला क्या हो गया, 16/2 8 हो गया, तो 56 ही आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये जो नंबर है, ये जो लास्ट है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपका नॉर्मल जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका लिखता है एसएन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं n-1d, ये यूज़ करते हैं। यहाँ से अगर ये ए को 2 पार्ट कर ले, ए प्लस ए कर ले, और इधर n-1d, तो ये वाला क्या है, ए एन टर्म होता है। ये फॉर्मूला है, पहले एक्सरसाइज में करके आया, ए एन इक्वल टू क्या होता था, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये जो दो ए को पार्ट पार्ट कर लिया, तो ये पार्ट में आपको ए एन आ जाता है, और ये ऑलरेडी है, और सामने में एक तो n/2 है। तो ए एन टर्म ही तो लास्ट टर्म था, तो इसको
जस्ट एक तो सिंपल फॉर्म कर दिया, n/2 a प्लस एल, एल और ए एन एक ही बात हो गया, मैं लास्ट टर्म ये भी लास्ट टर्म होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया। इसी फॉर्मूला से माने ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ही ये वाला फॉर्मूला हम लोग माने ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ही मिला इसको, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद करके हम लोगों को ये सब निकालना है। तो देखते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसका सम निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर टर्म दे दिया, मतलब ए इक्वल टू दे दिया 2 ये वाला, डी इक्वल टू दे दिया 7 - 2 ये माइनस ये वाला, जैसे पहले निकालते थे। तो आ गया कितना 5, और टर्म कितना है, एन इक्वल टू दे दिया 10। तो अभी एस एन निकालना है, n/2, यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो n हो गया 10/2, मैंने S10 निकाल रहे हैं, सम ऑफ 10 टर्म 2a, a मतलब हो गया 2 प्लस n-1 मतलब n-1, 10 - 1 इक्वल टू 9 हो जाता है, डायरेक्टली कर दिया। और नहीं तो एक बार लिख लीजिए, 10 - 1 और d इक्वल टू 5 था। तो ये काटने से 5 हो गया, तो 5 सॉरी 4 + 9 × 5, 9 × 45 59, ये 49 हो जाएगा, इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45 5 है 4 4 5 20 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 245। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें पहले टर्म हो गया 1/15, डी इक्वल टू हो गया 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम करते हैं, ये 60 हो जाएगा, 5 और ये 4 आ जाएगा, तो 1/60, ये कॉमन डिफरेंस। और एन का वैल्यू 11 टर्म बोला, एन इक्वल टू, तो एस 11 निकालना है, 11/2 2a, ए मतलब क्या हो गया, ये वाला 1/15 प्लस n-1, यहाँ पर n का वैल्यू 11 है, तो 11 - 1 डी, डी इक्वल टू क्या हो गया 1/60, तो 11/2 इधर हो गया 2/15, और इधर 10 - 60, 0 0 कट गया, तो 11/12 2/15 1/6, एलसीएम करता है 30, एलसीएम हो जाएगा, तो 15 दूगुने मैंने 4, और इधर 6 5 6 30, 5 इधर आ जाएगा 11/2, तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 9/3, 3 से काटते हैं 3 10 30, तो 33/20, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एस 11 का आंसर ये आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, तो यहाँ पर सम निकालना है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म दे दिया, हम लोग सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, एस एन का जो n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप 2a प्लस n-1 d ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म दे दिया, इसलिए ये यूज करने से फायदा है, मतलब एक दो स्टेप कम होगा। लेकिन एल निकालने के लिए यहाँ पर एन तो मैंने एल और ए तो पता है, मैंने ये ए है ये एल है, लेकिन ये पता नहीं है, तो ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोगों को एन निकालना पड़ेगा। तो एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए एन लास्ट टर्म है, तो 10 हो गया, ए पहले टर्म 34 है, n-1 पता नहीं है, और डी क्या है 32 माइनस 34 इक्वल टू -2, तो -2 आ गया, ये इधर आ गया, इधर -2 n-1,
ये माइनस करने से -24 -2 n-1, इधर से माइनस कट गया, ये 12 हो गया, तो ये इधर 1 आके n=13 आ जाएगा। तो n13 मिल गया। तो अभी यूज करते हैं। ये हो गया कितना, 34, और लास्ट टर्म 10 है, तो 31 इधर हो गया 30, 44, 22, तो 13 दूने 26, 27, 28, 28, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें भी सेम, a=-5, d=-8 प्लस, माने माइनस ये वाला -5 तो प्लस ही हो जाएगा, 8 + 5 = -3। ठीक है, तो a हो गया, ये d हो गया, और n का वैल्यू पता नहीं है, n निकाल लेते हैं। a = a + n-1, an टर्म हो गया ये वाला -230, और a हो गया -5, n हो गया, n तो पता नहीं है, d = हो गया -3, ये इधर आया, 225 -3, माइनस माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो a = आ जाएगा 76, n का वैल्यू यहाँ से निकल गया। फिर हम लोगों को फॉर्मूला a से यूज करना है, n/2 a + l, n हो गया 76/2, और a हो गया पहले टर्म -5 था, और लास्ट टर्म ये था, तो -5 प्लस -230, 76/2, ये माइनस इंटू करने से माइनस प्लस हो जाएगा सब, तो 235 आ जाएगा। ये आपका 2 से काटने से कितना आ रहा है, 6, तो 3, 8 दूने 16, तो अभी 38 इंटू ये करना है, तो यहाँ से कर लेते हैं 253 80 38, 5 8 40 शून्य होते 4, 8 3 8 24, 8 आते 2, 8 दूने 16 17 18, 3 से करें 3 5 15, 9 10 1 6 7, तो 8 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 8 8930, सामने एक तो माइनस है, देख लेते हैं आंसर, 8930, हाँ ठीक है। अच्छा, 3 में क्या बोल रहा है, इन एन एपी विथ यूजुअल नोटेशंस। अच्छा, ये जो दिया है इसके बाद ये इंफॉर्मेशन बोला है, ये निकालना पड़ेगा। तो गिवन में क्या दिया है, a = 5 दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया, और an = 50 दे दिया। यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा, n हम लोगों को पूछा था, तो n का वैल्यू क्या है, a + n-1 d 5 an का वैल्यू 50 है, n-1 d = 3, a इधर आएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये 45 हो गया, = n-1 d, 3 से कटेंगे, 3 15 45, तो n-1 = 15, ये इधर चला आया, n = 15 + 1 = 16, तो n का वैल्यू 16 आ गया। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, n का वैल्यू एक ठो बोला था निकालने के लिए, तो n तो निकल गया, n निकालने बोला था, ये निकल गया। अभी एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इधर ही नीचे ही कर देते हैं, हाँ नीचे ही कर देते हैं, एस एन = n/2 2a + n-1 d, तो a = 16 निकल गया, 16/2, टू a = क्या निकला था, 5 और 3, ये 5 और 3 है, तो ये वाला इंटू 5, फिर 16 - 1, ये =
इंटू 5 इंटू 3 निकला था। 8 हो गया, ये 10 यहाँ पर प्लस था, और ये आपका 17, तो ये 10 हो गया, इधर 15 हो गया इंटू 3। 8 इंटू 10 इंटू 15 माने 45, तो 55, 85, 55, 5 से 5 जल्दी सुन थे 4, 40, 44, ये आ जाएगा 440। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर भी सेम डी निकलना है। यहाँ पर ये वाला गिवन है, 7 दे दिया, ये 13 दे दिया, और डी निकलना है। तो ए प्लस ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, 13 निकलना है। तो ए प्लस 13 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12, और डी इक्वल टू, डी रहने दीजिए, ए का वैल्यू तो 7 है, 7 बैठा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भी हम लोगों को पता है 35 है, तो 35 माइनस सीधा 7 आ गया, 12 डी, तो ये माइनस करने से आपका आएगा 29 इक्वल टू 12 डी। 29 आ रहा है, 28, 28 आ रहा है, तो 12 डी। कुछ गलत हुआ क्या, 13 माइनस 12 ही है, इधर 7 प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक ही तो है। 7 इधर, ये है 35, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा इधर 3 3 3 5 8 आते 1, हाँ यही आ रहा है। तो 4 से करते हैं, 4 3 चले 12, 4 7 28, तो डी इक्वल टू फाइनली 7/3 आ गया। डी का वैल्यू ये आया। ऑड आ रहा है एक तो एस 13 निकलना है, n/2 माने 13/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यू बैठा था 13/2, 2 इंटू ए इक्वल टू आपका पास आ गया कितना, 7 और n माइनस 1 मतलब हो गया 13, तो 13 मतलब 12 हो गया, और ये है 7/3, 3 से 3 4 12, इधर 14, 4 7 28, 28, तो इसको ऐड करेंगे 13, ये ऐड करने से आपका हो गया 2, इधर 3 4/2, 21, तो 13 से करेंगे 13 हो गया, 26 27, तो ये आ जाएगा 273, और एक तो 7/3, ठीक है। चलो इसमें करते हैं, सेम चीज़ दे दिया, गिवन में डी इक्वल टू 5 दे दिया, S9 इक्वल टू 75 दे दिया, और ए निकलना है, A9 निकलना है। तो एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर एन दिया है, एन एन नहीं, एन दिया है, तो ये 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला हो गया। तो एन जो 75 दी या 9 का है, तो 75 दे दिया, और एन के जगह 9 है, मतलब एन इक्वल टू 9 जब हो रहा है ये, तो 9/2, 2a पता नहीं है, रहने दीजिए, एन इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, डी इक्वल टू दे दिया 5। 2a प्लस, ये हो गया कितना, 8 5 8 40, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते करते हैं, ये 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40, तो ये कुछ काटेगा, 3 से काटते हैं, 3 3 3 9 और 3 एक बार गया, 3 दूगुने 6, 25, तो ये आपका 50/30 आया, और ये 40 इधर आ गया माइनस करके।
3 LCM हो गया, इधर 50 माइनस 120 2A, ये आ जाएगा 80। 85 से माइनस करेंगे कितना आएगा 70। पहले टर्म ये आ गया। अभी हम लोगों को क्या निकलना था, ए निकलना था, ए निकल गया। ए का वैल्यू एक बार देख लेते हैं, 3 का, ये कितने का है 3, नंबर 3 का 3, नंबर 3 का 3, 35 माइनस 35/3, ठीक है। अभी निकलना है क्या एस एन, ये वाला, यहाँ पर निकाल देते हैं थोड़ा सा छोटा करके। ए एन निकलना है, n-1d, तो ए निकल टू 9 है। और ए क्या क्या है, वैल्यू है क्या, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू तो यहाँ से निकला, तो ये यूज करेंगे -35/3 प्लस एन हो गया 9, तो 9 - 1 = 8 आ जाएगा। टी इक्वल टू क्या, ये है 5, तो -35/3 हो गया, इधर 5 × 40, तो 3 LCM हुआ -35 प्लस 120, तो माइनस करेंगे आ जाएगा 5, इधर 4 होने से 6 से 8 -3 ये, ठीक है। तो आंसर आ गया, अच्छा माइनस नहीं, ये प्लस ही आएगा, 85/3, ठीक है। इसमें गिवन है इक्वल टू 8 दे दिया, ए एन इक्वल टू 62 दे दिया, और ये वाला दे दिया एस एन। तो एन और डी का वैल्यू पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं n/2। अच्छा ए एन मतलब लास्ट टर्म दे दिया, ये लास्ट टर्म दे दिया, तो हम लोग दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। एस एन हो गया 10, एन इक्वल टू हो गया 62, नहीं एस एन दे दिया, ए एन दिया, लास्ट टर्म दे दिया, एन तो निकालना है, एन निकाल रखते हैं, ये वाला ए दे दिया 8 और लास्ट टर्म दे दिया 62, तो फाइनली यहाँ से एन निकल जाएगा 82 मतलब 70 हो गया। 70 से काटेंगे 7 3 7 21, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ गया, एन का वैल्यू 6 आ गया, एन का वैल्यू 6 है, ठीक है। अभी डी निकलना है, तो डी ये फॉर्मूला से निकलते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, इधर 62 दे दिया, ए इक्वल टू दे दिया 8, एन निकलना है, नहीं एन भी तो दे दिया, एन दिया क्या कितना, ये एन निकले 6, तो 6 - 1 डी निकलना है, तो डी रहने दीजिए, ये इधर आ जाएगा 62 - 8 = 5d, ये माइनस करने से कितना आ रहा है, ये 2 60 30 40 54 ही आएगा, हाँ 5d, तो ये तो डी का वैल्यू आ जाएगा 54/5, यही आंसर है क्या, देख लेते हैं, हाँ 54/5 यही आंसर है। 5 में बोल रहा है ए इक्वल टू दे दिया, एन इक्वल टू दे दिया, एस एन डी का वैल्यू निकलना है, तो एस इक्वल टू दे दिया 92, एन का वैल्यू दे दिया 8, ए इक्वल टू दे दिया 3, तो एस ए माने एस मतलब ये 90, एस 80 दे दिया, एक्चुअली एस 8 दे दिया,
तो एस एट का फॉर्मूला क्या है, 8/2 एस एन इक्वल टू n/2, लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, डायरेक्ट है 2 + n-1d, ये यूज़ करना है। तो एस एट इक्वल टू क्या दे दिया, ये वाला है 8/2, मैंने n के जगह 8 है, 2 a इक्वल टू कितना दिया 3, 8 इक्वल टू 8 - 1, d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू निकालना है तो d रहने दीजिए, तो ये 4 हो गया, 4 6 + 7d 192, 4 से ये कटते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 48 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा 7d, ये माइनस करने से 42 आ गया, 7 7 8 56 7 7 49 7 6 7 42, तो d इक्वल टू 6 आ जाएगा, d इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए इक्वल टू 5 दे दिया, लास्ट टर्म इज 45 तो एल दे दिया, सम इज इतना, तो सम दे दिया एस एन का, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो एन निकालने बोल रहा है और डी निकालने बोल रहा है, तो एस एन दे दिया, एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2, ये लास्ट टर्म है तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे लास्ट टर्म वाला, तो एस एन इक्वल टू 400 दे दिया, एन इक्वल टू दे दिया कितना, एन तो निकालना है, फर्स्ट टर्म दे दिया 5 और लास्ट टर्म दे दिया 45, एन ये हो जाएगा 50/2, तो 50 से अगर 400 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 8, तो एन इक्वल टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 16 आ गया, तो एन का वैल्यू तो 16 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 16, और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो डी कैसे निकाले, डी डायरेक्ट भी निकल सकते हैं यहाँ से ए एन, या यहाँ से भी निकल सकते हैं ये जो फॉर्मूला दूसरा था, इसका जो दूसरा फॉर्मूला था n/2 2a + n-1d, यहाँ से भी d निकल सकते हैं, ये सब वैल्यू पुट करना है और ये 400 देना है, या यहाँ से भी निकल सकते हैं a निकल टू एल, एल तो a नहीं है, a निकल टू एल है, तो a + n-1d करेंगे तो यहाँ से भी निकल सकता है, तो n क्या हो गया 45, फिर a इक्वल टू हो गया 5, n इक्वल टू हो गया, n तो निकालना है, तो d इक्वल टू क्या हो गया, d इक्वल टू आपका पास आ गया था कितना d का, अच्छा d निकालना है तो 5 नहीं, n नहीं निकालना है, तो n का वैल्यू क्या था, n इक्वल टू 16 निकला, तो 16 - 1 d इक्वल टू निकालना है, तो t रहने दीजिए, ये इधर आ गया 40 हो गया, ये आपका माइनस करने से 15d, तो 15 से करेंगे 8 और 3, तो 8/3 आ जाएगा d का वैल्यू, d का वैल्यू 8/3। चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी इतना, तो एस एन तो एस एन 15 दे दिया 750, एंड फर्स्ट टर्म इज ए, मैंने ए इक्वल टू 15 दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, फाइंड द इट्स 20th टर्म, तो ए 20 निकालने बोल रहा है, तो ये वाला दे दिया एस एन, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 15/2 2a + n-1d, तो यहाँ पर n का वैल्यू भी बोल दिया, मतलब n 15 है, n इक्वल टू 15, ये 750 दे दिया, n/2 ये 15 नहीं दे दिया था, तो 2a इक्वल टू क्या दिया था, a इक्वल टू 15, 2 × 15 प्लस ये 15 - 1 इक्वल टू 14 हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं 14 × d इक्वल टू d निकलना है,
डी का वैल्यू निकालना है। तो ये 15 से काटते हैं, 15 5 15 75, 15 3 45 60 5 15 75, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 100 हो गया, इधर इधर हो गया 30, ये 14D, ये इधर आने से 70 आ जाएगा, ये माइनस हो रहा है तो 14D 75 तो टी इक्वल टू आ गया 5। अभी क्या निकालना है, एस ए एन एन A20, तो A20 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n माइनस 1D। तो ए यहाँ पर कितना है, सेम ही है, यहाँ पर ए इक्वल टू 15 है, एन इक्वल टू 20, तो 20 माइनस 1 इक्वल टू 19 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या है 5, तो 15 प्लस इधर हो गया 9, 5 45 5 आते 4 4 9 हो गया, इधर हो गया 100 100 110 हो जाएगा। देख लेते हैं ये कितना नंबर का है, हाँ 110 ही है, ठीक है। अच्छा 5 में देखते हैं, 5 में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इतना बोल दिया रेस्पेक्टिवली। तो ए बोल दिया 17, डी लास्ट टर्म मतलब एल बोल दिया, एल इक्वल टू, या ए एन बोल सकते हैं, ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू, हम लोग लास्ट टर्म यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म दे दिया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इफ द कॉमन डिफरेंस, डी भी दे दिया, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम। तो यहाँ पर एन का वैल्यू पूछा है और एस एन पूछा है, माने टोटल कितना टर्म है ये पूछ रहा है, और उन सब टर्म का सम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ए एन दे दिया, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस n माइनस 1D, ए एन मतलब लास्ट टर्म दे दिया इतना इक्वल टू फर्स्ट टर्म दे दिया 17, n माइनस 1 n निकालना है, और डी इक्वल टू क्या दिया 9, तो ये वाला इधर आ गया -17 इक्वल टू n माइनस 9 इंटू n माइनस 1 इंटू 9। तो ये माइनस करने से आपका 3 आएगा, इधर 2 मतलब हो गया 3, इधर 3, तो 9 माइनस 1, 9 से काटेंगे 9 3 9 36, तो 9 3 9 27 27 18 29 30 31 32 33, तो 63, 8 9 72, 7 9 63 7, और 1 इधर आ गया, एन इक्वल टू 30 प्लस 1 इक्वल टू 38, तो एन का वैल्यू 38 आ गया। अभी निकालना है एन, तो एक तो आंसर ये निकल गया, एन इक्वल टू 38। ये पूछा था एन का वैल्यू क्या होगा, कितना नंबर टर्म है, टर्म का हाउ मेनी टर्म्स लिखा था, और एक तो एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2, और ए प्लस एल कर देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है फर्स्ट टर्म भी पता है, और एन यहाँ 30/8 निकल गया। तो पहले टर्म 17 और लास्ट टर्म हो गया आपका 350, ये 17 हो गया, ये 19 है, 19 आएगा, 19 हो गया, और इधर ऐड करने से 763, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 367 इंटू 19, 9 से करेंगे 9 7 9 63 3 आते 6 6 9 54 6 9 54 55 56 57 58 60 60 आते 6, और इधर 9 9 3 27 28 29 30 31 32 33 3796 यही आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं 6973, ठीक है यही है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखते हैं नंबर 6 में बोला है फॉर सॉल्व फॉर एक्स क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये कंडीशन दे दिया, तो ए इक्वल टू 1 दे दिया, डी इक्वल टू दे दिया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और लास्ट टर्म जो है ए एन टर्म एक्स दे दिया। तो हम लोग एक्स निकालना है क्या होगा, तो ये तो लास्ट टर्म हो गया,
तो लास्ट टर्म अगर ये है और साम भी बोल दिया तो एस एन भी बोल दिया, एस एन इक्वल टू 287 दे दिया। तो हम लोग को एन का वैल्यू एन पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग ये यूज़ कर पाएंगे। तो एन लास्ट टर्म कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ए प्लस एन माइनस वन अगर यूज़ करेंगे तो ये वाला एक्स दे दिया, ये इक्वल टू 1 दे दिया, एन को निकालना है, और डी इक्वल टू दे दिया 3। तो इधर ये आ गया और 3 नीचे आ गया, तो एन माइनस वन, तो एक्स माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू ये आ रहा है। अगर 3 एलसीएम करेंगे एक्स प्लस माइनस वन प्लस ये हो जाएगा 3, एक्स प्लस 2/3, ये एन का वैल्यू है। तभी ये एन वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पर हम निकालते हैं एस एन इक्वल टू n/2, और ए प्लस एल लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर क्या निकला था, ये वाला यूज़ करेंगे। और ये है इसका वैल्यू एक्स प्लस 2/3 इंटू 2, ए है यहाँ पर 1, यहाँ पर ए है, और एल इक्वल टू लास्ट टर्म जो है वो एक्स है, तो एक्स आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 87 इंटू 6, और इधर एक्स प्लस 2 आया, और इधर 1 प्लस एक्स आया। मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर मल्टीप्लाई करने से 6 7 पहले से 2 आते 4, 6 8 8 40 9 55 52 52, फिर 5 6 6 दूने 12 17, 6 4 चलो 6 7 6 7 6 6 6 7 42, 2 आते 4, 6 8 8 40 59 55 52, 2 आते 5 6 6 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इधर लेके आते, मैंने सब इधर लेके जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया 3x हो गया प्लस 2 माइनस 1722, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस करने से ये 20 आ जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन करना है, दो से घटना 8 दूने 16, 6 दूने 12 0, 2 से 4 3 0, 2 से करेंगे 2, 7 दूने 6 दूने 12, 5, फिर 5 से करते हैं 1, 5 5 25, 3 5 15, यही आएगा और तो कुछ नहीं आ रहा है। इधर 8 5 8 40, ये क्या 5 5 25 26 27 25 15, ठीक ही तो है। और इधर तो 3 आना चाहिए था, ये 5 5 4 4 दूना 8 8 5 40, और 53 माइनस करने से तो 3 नहीं आएगा 13 आएगा। ये गलत कुछ हुआ क्या, 6 6 से 6 7 42 2 आते, ठीक ही तो है ये वाला। बाकी 2 से किया है 8 दूने 16 17, 6 दूने 12, ठीक है। 2 से करेंगे 4 3 0, 2 से करेंगे 2, फिर अच्छा ये वाला गलत हुआ, यहाँ पर गलत हुआ, ये गलत हुआ। 2 से करने से 2 हो गया आपका 1 5, फिर 5 से करेंगे 5 5 कितना गया 5 5 4 5 20, 3 5 15, फिर और तो कुछ जाएगा नहीं, तो इधर 40 इधर 40 हो गया, और इधर 43 हो गया, यही माइनस करना है। तो 43 x माइनस 40 x माइनस 1 ये इक्वल टू 0, तो x प्लस 43 एक तो आ गया, और x माइनस 40 आ गया, तो x का वैल्यू 43 माइनस 43 आया, और एक तो x का वैल्यू 40 आया।
तो यहाँ पर x मतलब ये वैल्यू है आपका, x का ये वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो 43 आया, एक तो 40 आया। तो ये जो सीरीज है ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। मैंने एक पहले था, फिर 4 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, ऐसे करते बढ़ रहा है। तो ये प्लस में ही कहीं आएगा, मैंने प्लस में ही आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दो नंबर आया, एक तो आया 40 और एक तो आया -43। तो ये माइनस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बढ़ रहा है। मतलब इसके बाद 20 के बाद कितना आएगा, मतलब ये 3 करके बढ़ रहा है, तो ये 13 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा, करते 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 कभी भी 43 नहीं, -43 कभी नहीं आ सकता है, माइनस में नहीं आ सकता, पॉजिटिव में आएगा। इसीलिए ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू फाइनली 40 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP आर नीडेड टू गिव द सम इतना। तो ये नंबर का कितना नंबर चाहिए जब सम करने से ये आएगा। ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। तो ये सीरीज दे दिया, 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या है वो निकलना है। तो an टर्म लिख सकते हैं जिसका सम हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो कितना टर्म है, पहले n तो निकालना पड़ेगा। n कितना टर्म पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, तो n निकालना पड़ेगा। और लास्ट टर्म भी पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म, an टर्म भी निकालना है। an टर्म को l बोलते हैं हम लोग। तो ये Sn इक्वल टू n/2, और यहाँ पर सम दे दिया। और अच्छा, यहाँ पर 2a लिखता है, 2a n-1d। तो Sn इक्वल टू दे दिया 116, इनका ये निकलना है, तो n/2। 2a कितना है, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 25 है, और d इक्वल टू क्या है 22 - 25 इक्वल टू -3। तो 2 × 25 प्लस n-1 d इक्वल टू -3। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इधर 2n, इधर 50 प्लस n-1। तो n-1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3n माइनस ये प्लस हो जाएगा 3। तो ये माइनस करने से n 53 - 3, और ये मल्टीप्लाई करने से 6 × 2 = 1, 1 3 फिर 2। ये मल्टीप्लाई करने से 53n - 3n², 2 3 ये सब इधर लेके आ रहे हैं। तो 3n² माइनस 53n माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 3, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 2 3 2, तो उसे करेंगे 1 हो गया, 1 हो गया 6, फिर 2 से 5 दूने 10, 8 दूने 16, 2 से 2 9 दूने 18, और तो कुछ जाएगा नहीं, 53 निकलना है। तो ये अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8 और 58, और ये अगर 4 इससे माइनस करेंगे नहीं, 3 नहीं आ रहा है। अच्छा, एक तो यहाँ पर तो एक तो 3 भी है, तो ये 3 आ जाएगा एक तो फाइनली आपके पास ये लाना है। तो इधर आ रहा है कि 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 24 को इसके ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 10 3 8 53। तो ये वाला 24 आ रहा है, और ये 29 आ रहा है। 3n² माइनस 29n माइनस 24n प्लस 320 2 3 2 इक्वल टू 0, इधर 0 आया। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो 3n माइनस 29, फिर यहाँ से 8 ही कॉमन जाएगा,
8 3 अष्टे 24, 8 कॉमन जाने से 8 माइनस 29 ये आएगा, 3 आएगा। और 8 जाने से एक बार देख लेते हैं, 8 अगर करेंगे, 8 दूने 16, 17 18 19 20 21 22 23, 72, 8 9 72, हाँ ठीक है। तो 3n-2 और एक तो n-8 इक्वल टू 0। तो n 3n-20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 29/3। तो n का वैल्यू कभी ये हो नहीं सकता, फ्रैक्शन में होता नहीं है, नेचुरल नंबर होता है, तो ये कभी भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। तो n-8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू निकल गया, n इक्वल टू 8 हो गया। और दूसरा क्या निकालने बोला था, ए एन लास्ट टर्म। तो ए एन टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d। तो a इक्वल टू क्या था 25, n इक्वल टू अभी निकला 8, n का वैल्यू 8 निकला। तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। और d इक्वल टू क्या निकला था, d इक्वल टू क्या निकाले थे, कहाँ पर निकाले, d इक्वल टू कहाँ पर निकाला था, अच्छा d इक्वल टू -3, तो यहाँ पर -3 है। तो 25 माइनस 321, तो आ जाएगा 4। तो ये लास्ट टर्म जो है वो 4 आ जाएगा। मतलब ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज ऑर्डर का है। 25 के बाद 22 आया, 19 आया, ऐसे ऐसे कमते रहे। मतलब ये 3 करके कम कम रहा है। तो इसके बाद आएगा 16, फिर आएगा 13, ऐसे करते करते लास्ट जो टर्म आएगा एल टर्म, तो ये वाला 4 आएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू सम इतना, ये सम करने के लिए कितना नंबर लेना पड़ेगा। तो ये पहले टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये डिक्रीज कर रहा है। तो ए सेन बोल दिया 78, तो लास्ट टर्म में कुछ होगा ए एन टर्म, वो सब मिला के 80 हो रहा है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर क्यों आ रहा है ये पूछ रहा है। तो निकालते हैं, ए पहले ये ए हो गया 24, डी हो गया 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। तो यहाँ से ए एन वैल्यू निकालना है। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d। तो ए यहाँ पर 24 है, एन तो पता नहीं है, रहने दीजिए। और डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू -3। और एन जो है क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स आर, अच्छा एन का वैल्यू निकालना था, साम, तो ये साम बोल दिया। तो यहाँ से साम अगर निकालते हैं तो साम क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n-1d। यही यूज़ करते हैं, ये वाला नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर दोनों अननोन नंबर आ रहा है। तो ये वाला यूज़ करने से ए से निकाल टू दे दिया 7 8, एन निकालना है, एन रहने दीजिए, ए इक्वल टू 24, ये 2 इंटू 24 प्लस n-1, डी इक्वल टू -3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 8 दूने 16, 6 आते 1, 7 दूने 14 15 इक्वल टू n48, इधर -3 से करेंगे 3n माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये। तो फाइनली n48 माइनस, अच्छा ये ऐड कर देते हैं तो 51 आ जाएगा। 3n मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51n माइनस 3n², और ये 5 6, तो सब एक तरफ लेके जाते हैं, ये इधर लेके आते हैं। इसको पॉजिटिव करना है फैक्टराइजेशन के लिए, तो पॉजिटिव ही करना नहीं है, ऐसे मतलब सुविधा रहता है और कुछ नहीं। ये इधर लेने से भी होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे हो जाएगा। तो यहाँ से 3 एक ठो कॉमन जाएगा, क्या 3 एक ठो कॉमन जाएगा, तो पहले 3 हटा देते हैं, 3 एक बार गया, 3 7 21 माइनस, सब माइनस में ही आया, ये प्लस था, इधर प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस आया, ये प्लस आया, ठीक है।
तो 3×5 = 15, 3×2 = 6। तो फाइनली n² - 17n + 52 = 0 आया। फैक्टराइजेशन करते हैं इसको, 2 से करेंगे, 2, 6×2 = 12, 2 13। तो ये 4 और इधर 7, इसको ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। n² - 13n - 4n + 52 0। तो n कॉमन ले लिया, n - 13 आया, -4 कॉमन लिया, n - 13 आया। n - 13 एक तो है और n - 4 एक तो है। तो फाइनली n के वैल्यू क्या आ गया, n = 13 है और 4 है। तो यहाँ पर दो जो आंसर आ रहा है ये क्यों आ रहा है ये पूछ रहा है। एक बार आंसर देख लेते, 13 और 4 और 13। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो डिक्रीज सीरीज है, मतलब ये साम बोला 78, तो डिक्रीज करते करते एक टाइम आएगा कहीं भी, जैसे 18, इसके बाद मैंने ये कितना करके डिक्रीज हो रहा है, 3 करके, 18 के बाद आएगा 3 माइनस करने से 5, फिर 12, ऐसे करते करते 9। तो इस टाइप का एक ठो आएगा जहां पर ऐड होने से ये आ जाएगा। तो 4 टर्म, अगर मैंने पहले जो कंडीशन में 4 टर्म बोला, तो 4 मतलब ये 4 करने से आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर जब ये करेंगे ये बढ़ता रहेगा, फिर जाके कहीं 0 होगा, 0 के बाद माइनस में आएगा, तो माइनस होने से तब घटता रहेगा। माने यहाँ तक तो बढ़ा, 0 से मैंने पहले वाला तक बढ़ा, 0 जब आएगा 0 में तो फिक्स हो जाएगा, फिर माइनस होगा, तब वो घटते रहेगा। घटते घटते एक टाइम फिर से ये आ जाएगा, क्योंकि पहले 4 टर्म जब ऐड करेंगे तब तो ये आ गया, फिर 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 8 करते करते ज़्यादा हो जाएगा, फिर 0 जब आएगा तो वहाँ पर से फिर नीचे वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 फिर एक टाइम ये आ जाएगा। जब ये 7 टर्म जब होगा, ये 13 टर्म होगा, तब वो फिर से ये 2 बार आएगा। तो ये 2 बार आने के लिए आंसर में आप लोग का दिया है, we get double answer because sum of 5th term and 8th term are zeros। चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एपी हुज which डी दे दिया एंड A22 दे दिया। तो डी दे दिया 7, A22 दे दिया 149, और साम निकालना है S22 का, ये निकालना है। तो लास्ट टर्म दे दिया और यहाँ पर ये दे दिया, तो यहाँ से एक बार ए निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग अगर एन यूज़ करेंगे, n/2 a+l यूज़ करेंगे, तो लास्ट टर्म यहाँ पर है तो ये यूज़ करेंगे, और फर्स्ट टर्म के लिए ए चाहिए। एन तो यहाँ पर 22 बोल दिया, एन का वैल्यू तो 22 है, तो हम लोग को चाहिए एक तो ए, जहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ए यहाँ से निकलेगा, a+n-1d, ये है ए एन टर्म का। तो ए एन टर्म मतलब A22 अगर निकले तो a+22 - 1 d = दे दिया 7, और ये वैल्यू है 149, a प्लस ये 21 × 7, तो आ जाएगा कितना 7, 7 दूने 14 प्लस 7, 7, 7 दूने 14, तो ये इधर आ जाएगा, a = आ जाएगा 2। तो a का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पर अभी बैठाते हैं 22/2, 2 प्लस l है लास्ट टर्म 149, ये 11 आ गया, और ये ऐड करने से आपका आ जाएगा 151। तो मल्टीप्लाई करते हैं 151 फिर 151, तो आ जाएगा 1, इधर 6, 6, 1, 1661, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 1661, ठीक है। 9 में बोल रहा है इन एन AP द 5th and 9th टर्म ऑफ आर इतना। तो यहाँ पर 2 टर्म दे दिया, A5 दे दिया 4, और A9 दे दिया
-12 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, ये वाला ही खत्म हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या है, a + 4d, क्योंकि हम लोग अभी बोले थे n-1d, तो यहाँ पर a है, n मतलब ये 5 होता है, तो 5 - 1 करने से एक कम होता है, तो 4d हो जाता है। फिर यहाँ पर 8d आ जाएगा, a + 8d = -12। तो यहाँ से एलिमिनेशन करके a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a + 8d = -12 और a + 4d = 4। माइनस 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 ये कट गया, ये 4d आ गया, ये माइनस करने से -16 आ गया, तो 4 हो जाएगा। d का वैल्यू -4 हो गया। और कोई भी इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन में बैठा देता है a 4d = 4, तो a + 4 इंटू सॉरी ये आ गया आपका 4 इंटू -4 = 4, तो ये -16 आ जाएगा। 4 ये इधर आ जाएगा, तो a + ये 16 = 20, तो a का वैल्यू 20 आ गया। तो हम लोग को क्या निकलना था, फर्स्ट टर्म, तो a निकलना था, a तो 20 निकल गया, एक आंसर ये है। ठीक है, फिर बोल रहा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d ये है, तो -4 ये निकल गया, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। फिर क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो एस 20 निकलने बोल रहा है, तो 2/2a + n-1d, तो 20/2, a कितना हुआ था, a 20 आया, तो 2 × 20 + n मतलब 20 - 1, और d = क्या आया था, 4 -4, तो इधर -4 हो गया, तो फाइनली ये 10 आ गया, 10 40, और ये 19 आएगा, प्लस 19 इंटू -4, तो माइनस में आ जाएगा 10 40 माइनस, ये माइनस करने से आपका आ रहा है कितना, 4 9 36 6 3, 9 4 9 36 6 3 और 7, तो फाइनली ये 10, ये माइनस करने से आपका आ जाएगा -6 इधर, और इधर 36, तो -30 ये आ जाएगा आंसर, -3660। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का इतना पार्ट आज किया है, नेक्स्ट पार्ट में बाकी करेंगे। ओके, थैंक यू।